है ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल ही जो है सो, है ना, घबराना नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए बता ही दिया था कि अब ला रहा हूं। हाँ, एक अनाउंसमेंट और करना है। हर सैटरडे आपका एक टेस्ट लेने वाला हूं मैं, हर शनिवार। जैसे आप लोग अगर आसपास कहीं रहते हो ना, तो आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक। और आ करके आप जो है टेस्ट दीजिए, ठीक है, पीटी का। तो हर ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन प्लस, बेटा तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो मैथ क्यों लूंगा, है ना। फिर चेक कौन करेगा उसको, है ना। सिर्फ इंग्लिश की बात करो। जितने मार्क्स एग्जाम में आता है 50 नंबर का, पीटी के टाइम पीटी का, मेंस का। देखो मेरा मकसद है आप लोगों को भरपूर मटेरियल देना, भरपूर प्रयास करवाना, भरपूर काम करवाना। तो इसी शनिवार से, 20 शनिवार, हाँ से ही आप कट सिंस होगा, इडियट आने वाला ना है। तो इस शनिवार से ही जो है आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे आएंगे उसका टाइमिंग होगा एक ही, 2 बजे। 2 बजे टाइम इसलिए रखा हूं कि घर पे लंच बंच करके आराम से आ जाओ, आधे घंटे का टेस्ट दे दो और दोपहर में जाके कान नींद मार लो, हाँ चेक हो जाएगा। जब उसके लिए अलग से मैं एक स्टाफ अपॉइंट कर रहा हूं, टेस्ट लेने वाला, करने वाला, फिर मेरे पास रिपोर्ट बनाने वाला, तो चिंता तुमको क्यों है, सोता मुझे। तुम लोग ये चेक नहीं हुआ तो फायदा, टेस्ट होगा, तुम लोग का नंबर चिपकेगा बाहर, किसका कितना नंबर आ रहा है, सब ना होगा। फिर अपने आप को चेक करो कितना तुम्हारा आ रहा है। मिसलेनियस, अब इतना चैप्टर पढ़ लिया तो ना, सुन लो, चैप्टर बाय टेस्ट तो क्लास में हो रहा है, इसका क्या टेस्ट लूंगा मैं। इसके बाद बेटा एडवर्ब, एडवर्ब अभी क्लास कम से कम चलेगा आपका तो 8, कम से कम 25 क्लास अभी बका, उसमें कम से कम 35 क्लास वॉइस नरेशन और टेंस में। 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 5-6 बजे नया बैच टेंस का, सुबह 9 बजे, 5-6-11 में से ना। स्पोकन भी एक प्लान लेकर आ रहा हूं मैं। चलिए, हाँ इसमें भी टाइम, क्योंकि 10 क्लास तो एग्रीमेंट ही चलेगा, है ना। बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। चलो चलो, अभी थोड़ा सा उस मूड में नहीं हूं, बोलने के मूड में, अभी थोड़ा खत्म करो। हेडिंग बनाया, विल हो गया था, विल में सेकंड हुआ था, फर्स्ट हो गया था ना, कि विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्लेन एनी फ्यूचर इवेंट, यहां तक हो गया था। अब विल का दूसरा यूज है कि विल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन। विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ कर सकते हो कब भाई, इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज प्रॉमिस, थ्रेट एंड स्ट्रॉन्ग टर्मिनेशन। कर दीजिए इसको, साउंड तेज कर दूं, चलिए और कम कर देता हूं, सबसे लिस्ट पर ये लगी है। चलिए, है ना, बहुत दिन के बाद आए हो तुम आज, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, आते रहो आते रहो। मैं एक ही चीज से धन्य रहता हूं, बच्चे प्यार मुझसे बहुत करते हैं। चलो उतारो फटाफट। Will is used with first person if the sense of the sentence is promise, threat and determination. फर्स्ट पर्सन ऐसे क्या था कि विल इज यूज विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन था, वो पहला वाला रूल। यहां पे कह रहा है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई विल किल यू इफ यू डू इट अगेन। देखो क्या कहा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इफ यू डू इट अगेन, अगर दोबारा ऐसे किया तो बोलो धमकी दिया कि नहीं दिया, वी विल स्पॉइल यू। ठीक है, तो बोलो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये 2 कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते होंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट जो समझ में आया यहां पे वो है कि विल इज यूज, देखो से इस रूल के बाद शैल के खत्म। थर्ड कहता है कि विल इज यूज विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन।
विल का प्रयोग कहां करते बच्चे? विल इज यूज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। बालिके, विल यूज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इफ द सेंटेंस रेफर्स टू असर्शन। कह रहा है अगर किसी सेंटेंस पे जोर डालते हो तो विल का प्रयोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किसी के साथ करो। अगर सेंटेंस पर जोर डालते हो तो विल का प्रयोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किसी के साथ करो, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी रूल को आने के बाद शैल का यूज खत्म हो गया, क्योंकि कह रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सबके साथ विल लगाओ। असर्शन मतलब थोड़ा जोर दो, मैं तुमसे कल मिलूंगा तो वह कल तुम्हारे पास आएगा, वह तुमको पीटेगा, मैं तुमको पीटूंगा। अब थोड़ी धक्का बोलेगा आई विल किल यू, नहीं ना, बात वही है। इसको कहीं प्रयोग कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आई विल मीट यू टुमारो, बिल्कुल सही, यहां तक लिख लीजिए इसको। इस रूल को आने के बाद ऊपर तो छूट गया। क्या बेटा? शैल के लिए, शैल में क्या था? शैल में था फर्स्ट पर्सन ओनली था, लेकिन उसमें क्या लिखा था? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, धमकी देना, धमकी देना था वहां ना, प्रॉमिस करना था, ठीक है। तो करेंगे। अब कह रहा है कि विल का आप लोग कहीं भी कर दो, सब जगह कर दो, यानी शैल को इग्नोर करो। अब 2004 से पहले विल सेल से एरर पूछे जाते थे। अब 2004 से 22 में कितना अंतर हो गया जी? 18 साल, यानी घटना 18 साल पहले की है। अब आप 18 साल पुराना क्लास मत पढ़ें, अब सेल को इग्नोर मारिए, क्योंकि अब इंग्लिश डेप्थ हो चुका है, तो हल्के चीज को छांट दिया गया एग्जामिनर ने, समझ गए। तो विल सेल का वैल्यू अब खत्म, अब हर जगह विल का प्रयोग करिए, शेल का प्रयोग करिए आप फर्स्ट पर्सन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आई और वी के साथ नॉर्मल केस हो तो शेल लगाइए, बाकी सब जगह पे विल लगाइए, सिंपल केस। आई विल मीट यू टुमारो, टुमारो का जो टाइपिस्ट भाई, टुमारो को एक साथ कर दीजिए, दोनों दोस्ती है, अलग अलग करिए, इन दोनों को साथ मिला दीजिए। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर हिम, आई विल हेल्प यू इफ यू डू दिस वर्क। तो सारे सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है। फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं आप, सेकंड के साथ कर सकते हैं, थर्ड के साथ कर सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन। ऑलवेज, ऑलवेज विल लगाओ, डरो ही मत, ऑलवेज विल लगाओ, ऑलवेज विल का प्रयोग करो, डरना ही नहीं, हमेशा सब जगह। असर्शन का मतलब क्या होता है? जोर देना, बलपूर्वक कहना, समझ गए। तो सब जगह विल लगाइए, विल सेल से आपसे एरर नहीं होगा, ध्यान रखिए, विल सेल से कॉमन एरर नहीं हो। आगे बढ़े बेटा, आराम से उतारिए, कोई दिक्कत। आज आपका वर्ब समाप्त हो रहा है। तो यहां तक बात समझ में आ गया है, आगे बढ़े। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का काम करेगा वो है बेटा सेमी मॉडल्स। क्या है? सेमी मॉडल्स। तो मॉडल्स हम लोग का समाप्त हो गया, शुरू होने जा रहा है सेमी। रेडी बनाइए सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स बोर्ड पर पढ़ाना ज्यादा फायदेमंद रहेंगे आप, और इसको यहां पे करूंगा तो आप ज्यादा समझ में आपको आएगा। सेमी मॉडल्स अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता। सेमी मॉडल्स क्या चर्चा करूं, एक गार्जियन आए थे हरियाणा से अपने बच्चे को लेकर के, और वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर हूं और मेरी बच्ची है, मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं। तो बोले सर मेरे पास लेकर क्यों आए, जब घर में ही पूरा दरिया है तो इसे प्यास तो लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आजकल बच्चे माता पिता से कहाँ पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये बात भी सत्य कहा, बच्चे अपने पिताजी को कहाँ समझते हैं कि तू पढ़ा सकता है मेरे को। हाँ, तो लेकर आए, लेकिन उनको विश्वास जब वो देखे तो उनको दिमाग में था कि धर्मेंद्र सर नाम इतना तूफान है, तो कुछ खतरनाक खतरनाक टाइप का आदमी होगा, 2-4-10 फीट लंबा होगा, थोड़ा व्यवस्था होगा, लंबा चौड़ा होगा। तो जब मैं क्लास ले रहा था, जब बाहर निकला तो बच्चों के साथ निकल गया, तो मैं भी उसमें शामिल हो गया। तो मैं बोला मैं ही हूं, बताइए। तो धर्मेंद्र सर से मिलना है। मैं ही धर्मेंद्र सर। तो लड़की तो पहचान ली, यूट्यूब पे देखी थी, लेकिन पिताजी नहीं देखते हैं, कौन देखता है बुरा आदमी सब। तो वो ऑफिस में बैठा, फिर उनको चाय पानी पिलाया, समझाया। तो उन्होंने कहा कि मुझे सेमी मॉडल्स आप समझा दो। तो हमने कहा सर अगर आपको पढ़ना है तो मैं समझा दूंगा, और अगर टेस्ट लेना है तब तो मुश्किल है।
तो बोला कि बेटी मेरी है, मैं एडमिशन तभी लूंगा जब आप बताओगे सी मॉडल्स क्या है। मैं भी टीचर हूं, मुझे पता होना चाहिए। अब पता नहीं क्या था, गॉड नोस। जो उन्होंने कहा सत्य बात है ये। तो मुझे समझ में दो चीज आया कि या तो इनको नहीं आता होगा, ये टेस्ट क्या ले सकते हैं मेरा, है ना। तो हमने उनको बड़े बारीकी समझाया और फिर वो कहे कि अगर मेरी उम्र इतनी नहीं होती तो मैं भी क्लास किया होता यहाँ पे। अब बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। ये घटना लॉकडाउन से पहले की घटना है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो कहने का मतलब सेम मॉडल्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखाता है, लेकिन है नहीं, बहुत आसान चीज है सेम मॉडल्स। क्योंकि ऐसा चीज है कि बच्चे थोड़ा नहीं इसको समझते नहीं, इसलिए मैं बोर्ड पे आ गया, क्योंकि लिखा लिखा देगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सही मॉडल्स में है क्या, पहले इसको टर्म को जानो, क्योंकि आप भी किसी से पूछोगे ना तो व्यक्ति घबरा जाता है, क्योंकि एक ही वर्ब होता है जो डबल रोल में होता है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और इसमें कंफ्यूज होना बहुत लाजमी बात है। अच्छे अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज इजीली हो जाते हैं, उनको ये नहीं पकड़ में आता कि मॉडल्स है या वर्ब है। बस समझ लो। तो आज देखो थोड़ा सा मैजिक मेरा, और 10 सेकंड के अंदर इसका हालत खराब कर देता हूं मैं मॉडल्स का, मॉडल्स का। अब देखो सेमी का मतलब होता है बेटा हाफ। क्या होता है, यानी हाफ मॉडल से, आधा मॉडल से, यानी ये आधा ही काम करेगा। इसका मतलब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो आधा ये काम करेगा ऑक्सिलरी वर्ब का, सहायक क्रिया का, और आधा काम करेगा मॉडल्स का। अब समझिए इसमें दो वर्ड दिया हमने, नीड और डेयर। क्या दिया, यूज टू हम देख चुके हैं अलग से वहां से। तो नीड और डेयर ही मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है। अब नीड और डेयर को बोलते हैं सही मॉडल्स। इसका एक नाम और है, वो जान लो, इसको डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं, कहीं भी धुआं होता है तो पक्का बात है कि आग जरूर कहीं ना कहीं लगी होगी। डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, खराबी, ये डिफेक्ट माल है। तो नीड और डेयर को हम डिफेक्टिव वर्ब बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां। अगर कमियां नहीं होता तो हम डिफेक्टिव वर्ब क्यों कहते हैं इसको, बस बात को। इसका मतलब कि डिफेक्टिव वर्ब है, इसका मतलब इसमें खामी है। अब उसी कमी को हम लोग को देखना है कि कमी क्या होता है, राइट। हर बच्चा समझेगा, किसी को दिक्कत तो पूछेगा। तो नीड और डेयर एज सही मॉडल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन डिफेक्टिव वर्ब के रूप में। क्लियर, हाँ बोलो। नहीं, ये दोनों को, यूज टू जो है वो सेकंड फॉर्म यूज होता है, इसलिए उसको छांट दिया अलग से। यूज टू जो है उसको छांट दिया हमने, उसको शामिल किया गया है, लेकिन ये अलग से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब वापस आ जाओ थोड़ा सा। नहीं लिखा, लिखते रहो ना, लिखते रहो, काम करते रहो। डिफेक्टिव वर्ब हो गया। बोलो बोलो, लाइफ में कोई कष्ट हो बोलो, है ना। सारे समस्याओं का एक ही समाधान, डीएसएल। उतार लिया इसको। चलो अब हम हेडिंग बनाते हैं नीड और डेयर। हेडिंग बनाते हैं नीड और डेयर। बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं, आज लास्ट क्लास है, कल से शुरू करूंगा आपका। कल पूरा क्लास टेस्ट दे दूं क्या, क्लास एक क्लास वर्ब का टेस्ट दे दूं कल, हाँ? न देखो फिर सुनो सुनो सुनो, समय ऐसे ही नहीं है अपने पास। या तो कल चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, या तो कल एक क्लास कहो तो भर पे दे देता हूं, एक क्लास दे दूं। हर चैप्टर के बाद एक क्लास दे रहा हूं, तो एक क्लास ले लो कल, आज बनाओ। बेटा मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। कल का एक क्लास है, तुम सब मिलकर कहो कि सर टेस्ट मत लो, क्लास दो, तो मैं क्लास स्टार्ट दूंगा। कहते हो सर ना, होना तो चैप्टर बाद ही, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हाँ, अगर नहीं नहीं देखो सुनो, ये ऐप में बनता है इमेज, बात समझिए। अरे सुनो तो बात, कमी कहां वो देखो। ऐप में क्या बनता है, फोटो, ठीक। अब ऐप में वर्ब समाप्त हो रहा है, राइट। अब कल तुम करो टेस्ट, मंडे को लीजिए, समझे बात को। अब तो कल कुछ काम हो ना, कुछ कुछ वहां पे, या तो एडवर्ब स्टार्ट हो जाएगा। अरे कल अगर टेस्ट नहीं लेता हूं तो एडवर्ब स्टार्ट हो नहीं होगा, तो एडवर्ब स्टार्ट कर दिया। अब ऐप में चला गया वर्ब के बाद एडवर्ब, फिर चला गया एडवर्ब सेकंड, और मंडे फिर हो गया वर्ब का टेस्ट। तो जो सीरियल है वो कल नहीं हुआ बात को। तो ऐप का समस्या है, क्योंकि ऑनलाइन दोनों चल रहा है। आप लोग क्या हो, इस कॉपी लगा उस कॉपी ले आओगे, तो कल 100%। आज जितना फड़फड़ाना फड़फड़ा लो, मैं किताब दूंगा ना, भी दिखाऊंगा किताब सब टेस्ट का। चलो नीड और डेयर। ऐसे भी वर्ब का टेस्ट कम ही बनेगा, मुझे पता है, क्योंकि तुम लोगों को टेंस पढ़ा हुआ है नहीं, और वर्ब पूरा टेंस से जाता है, पूरा टेंस वर्ब है। चलो हाँ, और किस करूंगा, चलो अभी आ जाओ। अरे मेरे अनुसार पढ़ाने तो टेंशन मुक्त रहो, करा दूंगा काम, नहीं। चलो नीड और डेयर। मैं बिना मांगे जब सब दे रहा हूं तो क्यों मांग रहे हो सब कुछ। मैं हर सैटरडे टेस्ट के प्लान कर दिया, आज शनिवार आओ मिसलेनियस टेस्ट दो। उसके बाद क्या कर दिया, चैप्टर जैसे समाप्त होगा, 1 महीने का टेस्ट कर दिया। जिस बच्चे को पढ़ना होगा टेस्ट देना, मेरे साथ करो पूरा मिसलेनियस टेस्ट। 100 क्वेश्चन कराऊंगा एक दिन में, 200 क्वेश्चन सब।
तो हर शनिवार टेस्ट दे रहा हूं बेटा, वो एग्जाम वाइज है, एग्जाम वाइज। चलो नीड और देयर, क्या कहा ये डबल रोल में है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, नीड देयर डिफेक्टिव वर्ब, 3 नाम हो गया। यानी कि नीड और देयर का डबल यूज पढ़ रहे हैं। अब एक बात, अब नीड देयर को साइड करो, अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। हमने कहा आई गो देयर, आई गो देयर। अब बताइए इस सेंटेंस में कहीं हेल्पिंग वर्ब है क्या? है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? आई डोंट गो देयर। अभी इसका मतलब नहीं कुछ भी, मैं एक साथ दिमाग दे रहा हूं। यानी कि जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो यह पता लगाना मुश्किल है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब है कि, लेकिन जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस जो रियल में टेंस का होगा, अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव डाल दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब का अंदाजा लग जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो डू नॉट है, ये डोंट तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या वर्ब है जी? और गो कैसा वर्ब है? किसी को कष्ट है बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो तुम्हारा नीड और डेयर है, ये 2 तरह से प्रयोग करना, एक एक्सिलरी वर्ब के जैसा, यूज्ड एज एन एक्सिलरी वर्ब और यूज्ड एज अ मेन वर्ब। अगर वो एक्सिलरी वर्ब होगा तो 2 ही वाक्य बनेगा, या तो नेगेटिव या तो इंट्रोगेटिव, या तो नेगेटिव या तो, और फिर से यहां सुना गया। फिर एग्जाम्पल देखो, हमने बोला एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नीड छोड़ करके हमने बोला आई गो टू मार्केट, आई गो टू, बोलो गो क्या कौन सा वर्ब है? टू लिया कि नहीं लिया? यानी मेन वर्ब से अगर प्लेस लगाते हैं, चाहे वर्ब को जोड़ते हैं तो टू बस लगता है। जैसे आई गो मार्केट है, गो टू मार्केट बोलना पड़ेगा। उसने बोला आई डोंट टू गो टू मार्केट। अब बताइए राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? क्यों? क्योंकि सर टू हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगता। सर टू लगता कहां है? तो ये टू लगाना। इसका मतलब कि जब नीड और डेयर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है तो इसके साथ टू का प्रयोग करना। अगर सेम एग्जांपल देकर समझाता तो नहीं समझ पाते तुम, इसलिए एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूं डू नॉट से, मैंने कोई भी हेल्पिंग वर्ब। यानी अगर नीड और डेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ टू का प्रयोग। जैसे देखो आई डू नॉट, टू होगा नहीं होगा? चलिए यहां समझ आ गया। यहां तक एग्जांपल एक्स्ट्रा एग्जांपल देख समझा रहा हूं मैं, फिर एग्जांपल नीड और डेयर का दूंगा मैं। तो नीड और डेयर के साथ भी टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे कि डू नॉट भी नहीं हो रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम टू गोइंग टू बोलते हैं नहीं बोलते हैं? यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। टू का प्रयोग हमेशा होता है मेन वर्ब के साथ, ठीक है ना? एग्जांपल नीड डेयर का नहीं है, एक्स्ट्रा एग्जांपल है, इसलिए ताकि ये समझो कि डू नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो टू नहीं आया, तो वहां भी टू नहीं आएगा। एग्जांपल उसी का देना है मुझे, लेकिन अभी एक्स्ट्रा बोनस समझा रहा हूं कैसे होगा। पहले फैक्ट जान लेते हैं, एग्जांपल देख लेंगे फटाफट। काम समझ आ गया? अब ये काम था सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, देखते जैसा मेन वर्ब को। अब देखते हैं मेन वर्ब को। फाइन, चलिए अब आप दिमाग में रखे रहिए कि टू नहीं आएगा, ठीक है बेटा? चलिए यहां पे देखिए, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए तब एग्जांपल आएगा। अब क्या हो रहा है? मेन वर्ब एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब एग्जांपल बोला हमने आई गो टू, ये बोलो गो कौन सा वर्ब है? तो गो मेन वर्ब है, पॉजिटिव में लग गया आइडिया। अगर नेगेटिव बोलूं तो क्या बोलूंगा? आई डोंट गो टू, तो यहां भी पकड़ लिया कि मेन वर्ब है। यानी कि मेन वर्ब में जहां यूज करो दिक्कत, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे डब्ल्यू, कहीं भी खेलो, मेन वर्ब हर जगह पहचान लोगे तुम। और मेन वर्ब में अगर कोई वर्ड आता है तो टू लेता ही, यानी अगर नीड और डेयर बन रहा है मेन वर्ब तो टू लेगा ही। समझ अंतर? यानी हेल्पिंग वर्ब टू और मेन वर्ब में टू लेगा। मेन देखो गो पर टू ले नहीं लिया, यहां भी टू ले रहा है, और टू नहीं लेगा। अब दोनों का कंपैरिजन करके एग्जांपल लेकर के, क्लियर? तो जहां जहां गो होगा वहां
जहां जहां मेन वर्ब आएगा वहां नीड देयर लगा दो, और जहां जहां हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां नीड देयर लगा दो। बस अब एग्जांपल देता हूं, घबराओ नहीं, ये बस में आया। अब एग्जांपल वापस आते हैं, चिंता ना करो। चलो एग्जांपल पर वापस देखो, हमने क्या कहा, सेम मॉडल्स नीड और डेयर डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। हमने कहा अगर वो क्या हो तो टू का प्रयोग, दो वाक्य बनेगा नेगेटिव, और अगर वो मेन वर्ब है तो टू का प्रयोग एनी सेंटेंस, इन मतलब कोई वाक्य हो। क्लियर हुआ? तेरी अर्थी सजावे उते फुल रख दिए। अब देखिए यहां पे दिया है आई नीड नॉट गो टू दिल्ली। अब देखिए नीड नॉट, तो ये नीड के साथ नॉट लिया है, तो हेल्पिंग वर्ब हुआ कि मेन वर्ब हुआ? जल्दी बोलो, वन हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नॉट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब में, तो इसमें टू कहीं लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, तो सेंटेंस सही है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? हेल्पिंग नहीं होगा जी। आई नीड नॉट गो टू, नीड यहां पे क्या काम कर रहा है? इंट्रोगेटिव का, तो नीड आई गो टू दिल्ली, ये भी सही है इंट्रोगेटिव। नीड आई नॉट गो टू दिल्ली, ये भी सही है। बस एक मिनट लिखो मत, देखो लोग। अब लोग यहां क्या लिखा? आई नीड टू गो टू दिल्ली, सही है। मेन वर्ब है कि नहीं है? आई वांट टू गो टू दिल्ली, आई वांट टू गो टू दिल्ली, तो क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब काम कर रहा है। अभी पढ़ाया तुम लोगों को कि मेन वर्ब में टू लगता है, मेन वर्ब में टू लगता है। हाँ, एक बताओ, छोड़ो इसको। आई गो टू रीड, आई गो टू रीड सही है कि नहीं है? अब गो को हटा दो, बोला हमने आई नीड टू रीड, आई नीड टू रीड, आई नीड टू गो। अरे जगह पर या वापिस आ जाओ। मैं अगर बोला आई गो टू रीड, मैथ पढ़ते हो ना मैथ जी, एक बात बताओ, 2 इंटू 2 बराबर 3 प्लस 1 बराबर 2 प्लस 2 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो बात एक ही है ना। उसी प्रकार जब बात एक है तो वैसे समझो इसको। देखो हमने बोला आई गो टू रीड, सही है कि नहीं? गो काम क्या कर रहा है? यानी इसको हटा दूं, इसके सामने लिखना है नीड, जरूरत है। जैसे मैं पढ़ने जाता हूं, मुझे जरूरत है पढ़ने की, मुझ में साहस है पढ़ने की, तो आई डेयर टू रीड, आई डेयर टू गो, आई नीड टू गो। तो बोलो आई नीड टू गो हुआ कि नहीं हुआ? आई नीड टू रीड हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो यहां पे नीड और डेयर मेन वर्ब काम किया कि नहीं किया? और एक देखो कितना सुंदर लिखवाया हूं, तुम अभी भूल गए यार। अभी लिखवाया था, तू लगता है भूल गए। अभी नहीं पढ़ा था बाबले, कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज यहीं पे कर गया ये। इसलिए तो एग्जांपल गो का दे रहा हूं, वांट का दे रहा हूं, नीड डेयर तो नहीं दे रहा मैं। हमने बोला, फिर सुनो, कुछ मत बोलो। आई वांट टू गो टू मार्केट बोलते हो ना, हिंदी क्या निकालते हो? मैं बाजार जाना चाहता हूं। हमने बोला आई वांट टू गो टू मार्केट, उस वक्त बोला आई नीड टू गो टू मार्केट, आई डेयर टू गो टू मार्केट। नीड मतलब जरूरत, डेयर मतलब साहस। तो जैसा वांट वैसा नीड, जैसा वांट वैसा गो, दोनों मेन वर्ब है। और क्या? एक बाबू टू लगने से क्या होगा? इन्फिनिट हो गया, पूरा वर्ब खत्म हो गया, अभी तो दो मेन वर्ब हो गया। अरे दो मेन वर्ब को अलग करने के टू लगाया ना बेटा। किसने बोला आई वांट टू गो? वांट भी वर्ब है, गो भी वर्ब है, लेकिन हमने चूंकि दो वर्ब नहीं आ सकता तो एक को हमने टू लगा दिया और बन गया इनफिनिटिव। समझा उसको? तो क्या बोला? आई नीड टू गो टू दिल्ली, तो नीड यहां क्या काम कर रहा है? अब इसी का नेगेटिव ये बना। अब देखो आई डोंट नीड टू गो टू दिल्ली, तो यहां पे नीड क्या काम कर रहा है? हर जगह नीड क्या काम कर रहा है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, एक मिनट और देखो, लिखो तभी। आई डोंट नीड टू गो टू दिल्ली का हिंदी क्या हुआ? मुझे जरूरत नहीं है जाने की दिल्ली। अच्छी बात, इसका हिंदी क्या हुआ? आई नीड नॉट, मुझे जरूरत नहीं है जाने की। ये बताओ इसका और इसका हिंदी दोनों का सेम है कि नहीं है? सेम है। हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा वर्ड है नीड और डेयर जो एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों में मीनिंगफुल होता है, और ऐसा कोई वर्ब है ही नहीं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ये दो एकमात्र ऐसा वर्ड है नीड और डेयर जो मीनिंगफुल होता है
नौकर हो तो भी और मालिक हो कभी कोई नौकर हो सर चढ़ जाता है, कुछ ही बोलेगा वो बक देगा, मजबूरी झेलना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है डिफेक्टिव वर्ब। इसको डिफेक्ट इसलिए है कि इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर। देखो, मुझे जरूरत नहीं है जाने की दिल्ली, मुझे जरूरत नहीं जाने की दिल्ली, क्योंकि डोंट हो गया मीनिंगलेस, सिर्फ नहीं दे रहा है मीनिंग। जरूरत जाने की दिल्ली, जरूरत नहीं जाने की दिल्ली। तो जो हिंदी इसका वही हिंदी इसका, जो हिंदी इसका वही हिंदी इसका, दोनों का हिंदी क्या हो गया? सेम। हाँ, इसलिए बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। कोई बोल दिया आई नीड नॉट गो टू दिल्ली, कोई बोल दिया आई डोंट नीड टू गो टू दिल्ली, सही दोनों है, हिंदी में सेम हो गया, मामला गड़बड़ जाता है। हाँ, क्या यूज करें? एक यूज किया एज ए मेन वर्ब, ए यूज किया एज ए हेल्पिंग वर्ब। इसका काम हो गया नीड के साथ नॉट लगा गया, और ए के साथ हमने नॉट नहीं लगा इसमें, तो एक काम हो जाएगा मेन वर्ब में, ये पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, इंक्लूड बन गया। अब यहीं पे अगर मैं बोलूं, ध्यान देना, आई डोंट, तो बोलो डोंट का हिंदी निकल रहा है, लेकिन जबकि नीड नॉट का हिंदी निकल रहा है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा डिफेक्टिव वर्ब बेटा। अब उतार लो दोनों। उतारो पहले इसको। ऊपर कहां कुछ था? जो पढ़ाया हूं पहले वही तो था ऊपर, जो मैं लिखा चुका हूं। तुम लोग इतना कहानी सुनाया, फिर तुम वहीं पहुंच गया। हर बैच में होता है कहानी। कितना सुंदर से पढ़ाया हूं। कोई नहीं, लिखो, मैं समझाता हूं और कोशिश करता हूं एग्जाम्पल देख। इसको लिखना एज ए मेन वर्ब, उसको लिखना एज ए हेल्प वर्ब। वो दो रोल में है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और ये पांचों सेंटेंस में है, नेगेटिव ही, इंट्रोगेटिव ही, डब्ल्यूजी पॉजिटिव ही, सब है। गप ना करो, गप करेगा फिर समझ नहीं आएगा, सिर्फ इसके बारे में गप करो। हाँ, इसका गप वो पार्क में करना है नहीं। लिखो पहले की बात करता हूं आराम से। उतार एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल और देता हूं, नहीं। हाँ, चलो लिखो पहले फटाफट। उधर से कोई दिक्कत है बेटा? समझ में आया ना? एग्जाम्पल नंबरिंग कर देना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। एक्चुअली मैं यहां पे कहा कि दोनों सेम होता है। एक्चुअली नीड और डेयर जो है ना, ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में हो सकता है, बस इसलिए हिंदी दोनों का सेम होता है, इसलिए इसका नाम है डिफेक्टिव वर्ब। और इंग्लिश की दुनिया के मात्र ऐसा 2 वर्ड है जो डबल रोल में भी हिंदी सेम होता है, और ऐसा कोई वर्ब है ही नहीं जिसका हिंदी निकले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मीनिंगलेस होता है, और नीड और डेयर ऐसा वर्ब है जो मीनिंगलेस होते हुए मीनिंगफुल होता है। मतलब नौकर है वहां, लेकिन वो हिंदी निकल रहा है जरूरत नहीं, यहां भी हो रहा है जरूरत, तो जरूरत सेम हो रहा है। जैसे बोलते हो आई गो देयर, आई डोंट गो देयर, तो डू मतलब करना हो रहा है, वहां हो रहा है। कितना सुंदर लिखा है ना, समझ सकते क्या लिखवाया हूं, देखो बस। तो कितना समझदार बच्चा है, पड़ोसी, सुखो उससे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, उतार लिया। चलो अब मुझे बताओ कि एग्जाम्पल और देके समझाऊं या मामला ठीक है? तुम्हें समझ आया? चलो 2-3 एग्जाम्पल और सिंपल सा देखो गौर से। आई वांट टू गो टू दिल्ली। अब किसको किसको समझ में आया? तुमको समझ में आया और तुमको नहीं आया, और तो 2 बच्चा समझ में आया। मुझे बताओ आई क्या है? वांट हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब, सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव, ये वांट है ना मेन वर्ब। अब टू गो इन्फिनिटिव हो गया, छोड़ दो कहानी, टू इधर हो गया, तो 2 बार टू नहीं है, ये वांट और वर्ब को जोड़ने के लिए इन्फिनिटिव टू लगा हुआ है, और ये टू प्लेस के लिए आया है, ठीक है। आई वांट टू गो टू दिल्ली, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अब नीड डेयर भूल जाओ, अब मैं कह रहा हूं इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई वांट नॉट करूं, क्या करूं? आई डोंट वांट टू गो टू। अब देखो हर हाल में तुम्हारा जो ये वांट है मेन वर्ब ही है, बोलो इसका हिंदी निकल रहा है?
उसको कर रहा है। अब ये है डू मतलब करना, नॉट मतलब नहीं। ऐसा हो रहा है कि मैं करता नहीं जाना, ऐसा नहीं हो रहा कुछ। अच्छा, ये काम क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। अब यहीं पे जरूर देखो, अब बोलो ये वांट मेन वर्ब है। यहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, आई लाइक लिख सकते हैं, आई नीड लिख सकते हैं, आई डेयर लिख सकते हैं, मर्जी भाई। ये भी मेन वर्ब, ये मेन वर्ब। तो आई लाइक टू गो टू दिल्ली, आई नीड टू गो टू दिल्ली, आई डेयर टू गो टू दिल्ली। तो नीड क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? क्या आपत्ति हुआ? कुछ क्लियर? अच्छी बात। अब देखो नीड और डेयर, यहां पे एक क्या काम कर रहा है जी? अब यहां भी तुम लगा सकते हो नीड और डेयर। पसंद बात हो ना? हमने क्या कहा? आई नीड नॉट। तो जब नीड नॉट लगा दिया तो क्या काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का। हाँ, हैव नॉट, कुछ भी ले सकते हैं। अरे बच्चे हमसे पूछो। तो अब यहां डोंट की जगह तुमने क्या लगा दिया? नीडंट। क्या लगा दिया? नीडंट। तो नीडंट क्या काम कर रहा है यहां पे? क्या दिक्कत वो? तो छोड़ो उसको, आएंगे वहां, पहले यहां समझो। तो नीड नॉट हुआ क्लियर? तो नीड नॉट क्या काम कर रहा है यहां पे? चीज तो वही था ना बेटा, लेकिन यहां पे डोंट मीनिंगलेस था। अब ये हो गया। अब यहां मतलब जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। यहां भी था जरूरत, यहां भी है जरूरत, जबकि ये था मीनिंगलेस। इसके वजह से क्या हो गया? यही तो काम है। मतलब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे लगा दो, नॉट लगा दो उसमें, तो बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। नॉट ना लगाओ, टू लगा दो, बन गया मेन वर्ब। अब घर पे जाके थोड़ा सा और पढ़ना, दिमाग खोल के क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ो। यहां तक बात समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और जितना अभी तक वर्ब में पढ़ा है उन सबका एक प्रैक्टिस के मोड में काम करते हैं, ठीक है? तो एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया प्रैक्टिस का, इसको लिख लीजिए आप सब लोग, का काम आ जाएगा। प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस दिया हूं, कुछ कॉन्सेप्ट दिया हूं, जिसको आप पढ़िए वो काम आ जाएगा। हाँ, ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला, हाँ लिखिए। दूसरा, तीसरा। इट इज रेनिंग आउटसाइड, यू हैड बेटर स्टेड हेयर फॉर अ व्हाइल। इट इज रेनिंग आउटसाइड, यू हैड बेटर टू स्टे हेयर फॉर अ व्हाइल। इट इज रेनिंग आउटसाइड, यू हैड बेटर स्टे हेयर फॉर अ व्हाइल। पहले बताइए 3 एग्जाम्पल में कौन सही है? टेस्ट हो रहा है साथ साथ, देखो तुम्हारे करवा रहा हूं। हाँ बताओ इन तीनों कौन सही है? सब पढ़ा चुका हूं, बिना लिखे समझो। सेकंड में कितने बच्चे हैं? और सेकंड 100% गलत है। फर्स्ट में कितने बच्चे हैं? और फर्स्ट 1 करोड़% गलत है। एक बात और, कल ही पढ़ाया था कि हैड बेटर, हैड सुनर, वुड बेटर, वुड सुनर, वुड रादर के साथ क्या आता है? जबकि अच्छा लग रहा हो पढ़ने में वाला। हाँ, यू हैड बेटर टू स्टे, सुकून देता है। फिर वापिस करूं? अच्छा, इसको पे लिखो, आ जाऊं, फिर आ जाऊंगा। तो दिमाग थोड़ा शांत भी हो जाएगा, फिर आ जाऊंगा। कोई बात, कोई बात। पहले इसको खत्म करिए पहले, फिर आ जाऊंगा सिमुलेटर फिर से एक बार। तो ये पढ़ा चुका हूं, टेस्ट आपका हो जा रहा है यहीं पे। हर टॉपिक से कम 200 से 300 क्वेश्चन बनाइए, फिर मास्टरी होगा। और ये काम खुद से कीजिए आप, सर के अनुसार नहीं। नहीं तो कोर्स चला जाएगा बाकी में 1 साल। ठीक है, इसी का कॉन्सेप्ट देते हैं दोबारा फिर से एक बार, जिसको आप समझिएगा। आराम से दे रहा हूं, एक तो ही गया होगा। कॉन्सेप्ट है कि लेट, मेक, सी, हियर, फील, वॉच, नोटिस, हेल्प, वुड रादर, वुड बेटर, रादर देन। हेड बेटर के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। वुड बेटर है ना, वुड बेटर हो चाहे वुड रादर हो, देन हो के साथ, या हेड बेटर हो के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है।
ठीक है, टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर। अब एग्जाम्पल नीचे देखिए, एक दो एग्जाम्पल और दिया गया है। बोलो दूसरा एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? आंसर करूं? पहला बोलो दूसरा एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? आंसर करूं? पहला एग्जाम्पल क्या है? दूसरा गलत है ना? ये पहला वाला यहाँ टू आ गया ना, देखो हेल्प के साथ। हेल्प का टू नहीं आता ना, तो लिखा ऊपर में आई सॉ हिम टू गो, क्या हो गया? आई सॉ हिम गो। भाई देखो बेटा, सी, मेक, हियर, फील, वॉच, कहां से मॉडल से? सेम मॉडल खत्म हो गया बेटा इसका। हाँ, सेम मॉडल दो ही होता है, नीड और डेयर। देखो करो करो करो, सी, फील, मेक, हियर के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई सॉ हिम टू गो, अच्छा लग रहा है बोलने में, होगा आई सॉ हिम गो। सी के साथ टू का प्रयोग नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका एक नीचे नोट दिया हूं, आप चाहें तो V4 लगा सकते हैं नीचे। हाँ हाँ, लिख लगा सकते हैं नीचे। हाँ हाँ, लिख दिया हूं, इन सारे वर्ब के बाद आप V4 लगा सकते हो। देखो लिखा होता है, देखो कॉन्सेप्ट, सी, हियर, फील, वॉच के बाद V4 लगा सकते हैं। सी, हियर, फील, वॉच के बाद V4 लगा सकते हो। आई सॉ हिम गोइंग, यू वॉच मी प्लेइंग, ज्यादातर लोग यही लगाते हैं। ठीक है, अब दो तीन क्वेश्चन और दे रहा हूं नीचे, चेक करिए उसको आराम से, कोई बात नहीं। आज आराम से ही करूंगा, कोई जल्दी नहीं, आज पूरा सिखा के ही जाऊंगा। कहीं डाउट नहीं, फिर बोलो मत, ऊपर कर ली चलिए, तो बोलिए आराम से। हाँ तीनों देखो, अब बताओ राइट है कि रॉन्ग है। पहला देखो, आई सॉ हिम गोइंग V4 है ना, यू वॉच मी प्लेइंग बिल्कुल सही है ना, हर्ड हिम सिंगिंग सही है ना, बस क्यों सही? हाँ क्या बेटा, ठीक तो है, सिंगिंग है ना, आई हर्ड हिम सिंगिंग, मैंने उसे गाते हुए सुना, हाँ ठीक है। यहाँ पे हो गया वो पार्टिसिपल, याद नहीं है? तू कहाँ, तुम लोग सब पढ़ाया हुआ तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। चलो दो क्वेश्चन और देखो, 7 और 8 देखो। ये क्वेश्चन बनाओ तुम लोग, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम का है, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा है, बताओ राइट है कि रॉन्ग है। हालांकि रॉन्ग करवा दिया हूं, लेकिन देखो कहीं भी कैसे पूछा, उसका प्रोसीन है, मेक प्लस हर प्लस टू प्लस अदर वर्ड ना। मेक तुम्हारे जो लिस्ट है उसमें मेक वर्ड है कि नहीं, लिस्ट में देखो, तो मेक के बाद टू क्या लिखा हुआ है? मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। हाँ फिर भी टू नहीं ना आएगा बेटा, आएंगे लगा दो चलेगा, कहीं नहीं टू आएगा। मेक हर टू अंडरस्टैंड नहीं होगा, मेक हर अंडरस्टैंड। यू हैड बेटर गोन नाउ, बोलो 8 में कहां गलती है? क्या होगा? और ऐसे भी तुम लोगों को पता करना चाहिए कि गॉन सर्वर का थर्ड फॉर्म जो कभी अकेले नहीं आता सर, नौकर के साथ आता है। तुम तो ऐसे ही काट देना चाहिए। एक ट्रिक भी अगर पता होगा तुम लोगों को, इतना बड़े बड़े हिंदी में लिखवाता हूं कि V3 और V4 कभी अकेले, तो गॉन तो आएगा नहीं, और हैड बेटर के साथ हमेशा आता आता क्या, भी बनाता है गो। जो पहले पढ़ा उसी का टेस्ट चल रहा है अभी तक, जो पहला रूल दिया उसी का सारा टेस्ट है, 8 क्वेश्चन।
आगे चलें, नीचे इतना लिख लो पहले। आज तक हो गया एग्जाम्पल? सही है, तो यही तो नोट लिखा है, देखो ना कितना सही। सी, हियर, हियर, फियर, वॉच क्या लगा सकते हो, दोनों सही, दोनों सही। गो लगाएं, गोइंग लगाएं, दोनों सही। और गोइंग लगाएं तो क्या हो, पता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला कहानी हो गया यहाँ पे, वहां भी लिस्ट लिखवाया होगा। चलो अगला कॉन्सेप्ट ये है, देखो, एडवाइस, अलाउ, बिगिन, कंटिन्यू, ये सब पढ़ाया हुआ पहले भी है। यहां तक हो गया जी। गॉन की जगह पे क्या करना होगा, गो। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, एडवाइस, अलाउ, बिगिन, कंटिन्यू, फॉरबिड, फॉरगेट, गो, गॉन, हेट, हियर, इंटेंट आ सकता है। हेट, हियर, इंटेंट के बाद एडवाइस, अलाउ, बिगिन, कंटिन्यू, फॉरबिड, फॉरगेट, गो, गॉन, हेट, हियर, इंटेंट, लाइक, लव, परमिट, प्रेफर। प्रेफर का स्पेलिंग सही कर ले बेटा, PREFER। टाइपिस्ट भाई इसको ही कर दीजिएगा, है ना। प्रेफर, प्रपोज, रिग्रेट, रिमेंबर, सी, स्टार्ट, स्टॉप, ट्राई, वॉच, कांट, बियर के साथ आप V4 भी लगा सकते हो, जेरंड आ सकता है, और 2+V1 भी लगा सकते हो। कांट बियर, सह नहीं सकता। इतना इतना तुम याद किया, इतना ही मोक्ष में जितना पढ़ाता हूं ना ना। तेरी अर्थी सजावे, जितना पढ़ा दो उतना और अपने कब्जे में कर लो तो एग्जाम कांप जाएगा। मेरा सिद्धांत ही रहा है बेटा, कम नहीं देना, ज्यादा दो। रहो बाबू। एग्जाम्पल लिखो, ही कंटिन्यूड टू डू इलीगल एक्ट्स। लो लिखो, देखते हैं क्या है, लिखो पहले। यहां तक आगे बढ़िए। अब पहले ये देखिए कि सारी एग्जाम्पल में जो वर्ड दिया हुआ है वो आपके इस कॉन्सेप्ट में है कि नहीं है। तो कंटिन्यू वर्ड कॉन्सेप्ट में है ना जी। तो पहला क्वेश्चन में 2+V1 लगा है ना, और दूसरे में ING लगा है ना, तो सही है दोनों, फिर दोनों सही हो गया। द चिल्ड्रन स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज, स्टार्ट वर्ड है ना, मेकिंग आया ना, सही है। आई लोन नहीं, लव, क्या होगा, आई लव। टाइपिस्ट भाई पहले ही बोला था लोन मत करो यार, ये लो भी कर दो। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ही लव्स प्लेइंग चेस, ही लव्स टू प्ले चेस। सारे सही है कि नहीं है? क्या रहा है बोलो, इसको हटा दो, यहां चलना पड़ेगा ना। इसमें कहां है? चलो अपने आप खत्म हो जाए, देखता हूँ रिमोट से चला के। लड़का कुछ कर रहा है क्या, उसको तो कुछ जोर जोड़ रहा होगा, तो बदमाशी कर रहा होगा। नीचे में क्या है? हाँ, तो सी और वॉच के बाद जो है, हाँ 2, देखो वहां पे जो कौन, हाँ बोलो क्या है, लव, लव LOV भी। चलो लिखो, बताता हूं वहां पे, ठीक है। अब देखो यहाँ, हाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट और नीचे है अभी, सब सही है।
लिख लिया? चलो अब देखो से यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, ये क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कह रहा है सी वॉच हियर के बाद V1 और V4 दोनों आ सकता है। अंतर क्या है बस ये देखो, अंतर बस इतना है कि जब तक काम खत्म नहीं हुआ है तब तक बोलना हो तो V1 लगाना, और काम करते हुए देखा या सुना जा रहा है तो क्या लगाना। जैसे सॉ हिम गोइंग का हिंदी हुआ मैंने उसे जाते हुए देखा, और सॉ हिम गो का मतलब हुआ कि मैंने उसे तब तक देखा जब तक वह चला नहीं गया। समझ बात को? अंतर यह दिखाया कि सॉ हिम गो का मतलब हुआ कि मैंने उसे तब तक देखा जब तक वो आंखों से ओझल, ये हिंदी अंदर की बात समझो। आई सॉ हिम गो मतलब उसको देखा निकल लिया, और सॉ हिम गोइंग जाते हुए देखा शायद भी रास्ते में होगा वो। ठीक है, एक एक वर्ड सिखा रहा हूं स्पीकिंग के लिए। ये 3 शब्द हमने एक्स्ट्रा लिया। कौन कौन सा? सी देखना, वॉच और हियर, ये तीनों के साथ V1 भी आ सकता है और V4 आ सकता है। अंतर क्या है, अगर हम V1 बोलते हैं तो जब तक काम खत्म न हुआ हो तब तक हिंदी निकलेगा। जैसे आई सॉ हिम गो, आई सॉ हिम गो हिंदी निकला मैंने उसे तब तक देखा जब तक वह चला नहीं गया, इसका हिंदी हुआ। और सॉ हिम गोइंग का हिंदी हुआ मैंने उसे जाते हुए देखा। जैसे मैंने कहा आई सॉ हिम ड्रिंकिंग, मैंने उसे पीते हुए देखा, है ना? तो ये समझना आपको। घर पे तुम लोग 1 आध घंटा पढ़ता है अंग्रेजी? क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं और घर पे फेयर करोगे ना, फेयर एक मोटा कॉपी लो, लाल पीला हरा कलम लो और खूब बढ़िया से फेयर करो तो बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है। अगर फेयर जो करेगा ना फिर अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा उसका, और फिर उसको रिवीजन करो। बस उतना ही पढ़ना है और क्या पढ़ना है। दूसरा देखो, उतार दे इसको, स्टॉप। एक वर्ड है स्टॉप, एक ही वर्ड है स्टॉप। स्टॉप के बाद V4 भी आ सकता है 2+ V4 आएगा तो हिंदी क्या होगा? कोई काम करना, रोक देना, और 2+ में आएगा कोई काम करने के लिए रुकना। अंतर समझो बेटा, V4 अगर आता है स्टॉप के बाद तो कोई काम करना, रोक देना, और 2+ में लगाते हो कोई काम करने के लिए रुकना। एग्जाम्पल तो लिखा हुआ स्टॉप स्मोकिंग, इसका हिंदी हुआ मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया। आई स्टॉप टू स्मोक, मैं सिगरेट पीने के लिए रुका, खुद ही पी रहा है। क्या मतलब है बोलो? इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा वर्ब समाप्त हो गया। पूरा का पूरा वर्ब टॉपिक समाप्त हो गया। मॉडल, सेमी मॉडल्स, प्रिंसिपल, फाइनाइट, इनफाइनाइट, जेरेंड, इन्फिनिटिव सारे। और कई मुझे लगा कि 8 से 10 क्लास से कम नहीं हुआ होगा, 9 क्लास। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे जो पढ़ाया गया आपको, और बारीकी से काम किया गया, टॉपिक को इलाज किया गया था, कुछ नया चीज जोड़ा गया था इसमें। और आप मार्केट से अलग हो रहे हो, धीरे धीरे भीड़ से अलग हो रहे हो, और जब व्यक्ति भीड़ से अलग होता है तो उसमें एक क्रांतिकारी घटना घटती है, और आप सीख रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा है आपका। कल पूरा क्लास वर्ब का एक क्लास टेस्ट, किताब दिखाइए, वर्ब वाला दिखाइए, वर्ब वर्ब, हाँ दिखाओ, वर्ब है ना उसमें, लाइए देखिए, ये वाला किताब होगा जिसमें वर्ब लिखा है सेकंड नंबर पे, एडवर्ब के नीचे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, एग्रीमेंट। तो एडजेक्टिव नीचे वर्ब है, तो कल जो है देखिए वर्ब मिलेगा आपको।